कहीं सेलिब्रिटी भी प्रयागराज गए हैं बाबा महाकाल की नगरी में। बहुत मुश्किलों से उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। किस्मत वाले लोग जाते हैं, वालों को मिलते हैं दर्शन। एज ए प्रोफेशन एंकर हैं, ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी को 7 साल हो गए हैं। दुनिया को दिखता है कि बहुत ज़्यादा इजी है इस फील्ड में आना। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 7 इयर्स का स्ट्रगल रहा है मेरा। इस फील्ड में एक लड़की का होना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो लड़कियों को कहीं सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्रैवलिंग होता है, और साथ ही अभी चल रहा है एल्विश का सिस्टम, साथ ही अब चलने वाला है टॉक विद क्लिक का सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हमारे साथ हैं मैम वर्षा बत्रा, जो कि एक प्रोफेशनल एंकर हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। मैम, आप एज ए प्रोफेशन एंकर हैं जी, तो ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई थी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मेरी जर्नी को 7 साल हो गए हैं, और जैसा दुनिया को दिखता है कि बहुत ज़्यादा इजी है इस फील्ड में आना, क्योंकि बहुत ही ग्लैम वाली फील्ड है, तो सबको लगता है कि बहुत ही स्पीड में आना है और बहुत ही जल्दी से सबको बस फेम चाहिए। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 7 इयर्स का स्ट्रगल रहा है मेरा, और उसी के बाद मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्टिंग की थी। बहुत छोटे स्टेज भी मिले मुझे, तब जाके आज कई सारे सेलिब्रिटी के सामने मैं परफॉर्म करती हूँ, और उनके साथ फेस करने में मुझे कोई डर नहीं लगता। अच्छा, हाँ, जैसे आप बताएं कि बहुत छोटी जगह से स्टार्ट किया है आपने। मेरा मानना है कि कुछ भी वर्क हो, कोई भी काम हो, शुरुआत एक पहली सीढ़ी से ही होती है। धीरे धीरे आपकी कंटिन्यूटी और आपकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको आगे लेकर के जाती है। उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आप कहना चाह रहे हैं, इस फील्ड में एक लड़की का होना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और ये भी है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो लड़कियों को कहीं सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ट्रैवलिंग होता है, कहीं दूर दूर जाना होता है ना, कहीं सारे नए चेहरे मिलते हैं, और कहीं सारे लोगों के साथ हमें बहुत कुछ डील फेस करना पड़ता है। जी, और ये आसान नहीं होता है, बट बहुत अच्छे से जब इंसान एक समय के साथ चलता जाता है तो उसको भी सब होता जाता है ना। वो एक्सपीरियंस जो होता है उसके आगे अपन चलते जाते हैं। जी, बराबर। इसके अलावा भी आप एज ए एक्टर आपने कोई मूवी की है शायद? जी बिल्कुल, मैंने एक सिंधी मूवी करी है जो काफ़ी जगह आइनॉक्स में लगी थी। दुबई, रीवा, इंदौर, सतना, कहीं सारे ऐसे शहरों में लगी थी। अच्छा, तो इंडिया के बाहर भी आपकी मूवी देखी गई है? जी, देखी गई है। अच्छा, बहुत इसलिए मुझे प्राउड है कि मैं एक सिंधी हूँ और मैंने एक सिंधी मूवी करी है। अच्छा, कहीं सारे ऐसे लोग हैं जो सिंधी जो ऐसा समझते हैं कि सिंधी मतलब मुस्लिम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान से नहीं है, सिंध एक अलग जगह है जो कि इंडिया का ही है, और हम एक हिंदुस्तानी, और गर्व से हम एक हिंदुस्तानी सिंधी है। बहुत अच्छी बात है। आप महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। जी बिल्कुल। तो आप हर महीने वहाँ जाते हैं दर्शन को बाबा के? जी बिल्कुल। बहुत गहरा रीज़न है कि पहली बात तो अगर आप बाबा महाकाल की नगरी में जा रहे हैं तो बाबा महाकाल हर किसी को नहीं बुलाते हैं। बहुत मुश्किलों से उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। किस्मत वाले लोग जाते हैं, वालों को मिलते हैं दर्शन। और वैसे ही मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि बाबा महाकाल की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि हर महीने कहीं ना कहीं 2 बार चक्कर मेरे उनके दर पर लगते हैं, और उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है, इतना आशीर्वाद है। जो भी महाकाल के दरबार जाता है उसे सच में वो कभी खाली हाथ नहीं भेजता, बहुत कुछ देता है। बराबर। बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग जो हमारे पास में ही बाबा बैठे हुए हैं। बिल्कुल। पावन नगरी महाकालेश्वर इंदौर से काफी पास में है, और बहुत अच्छा स्थान है। बाबा की कृपा है पूरे मध्य प्रदेश पे, पूरे भारत पे। बिल्कुल। और बहुत लोग आते हैं उनके दर्शन को। बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इंदौर जैसी जन्मभूमि मेरी जो है वो इंदौर रही है, क्योंकि हम उस बीच पर हैं जहाँ पर एक तरफ ओमकारेश्वर है, माँ नर्मदा, और एक तरफ है उज्जैन महाकालेश्वर जहाँ पर है माँ शिप्रा। और हमारे ऊपर इतनी माँ का आशीर्वाद है, हमारी कृपा है बाबा महाकाल की, माँ की। तो मुझे लगता है कि इंदौर सबसे स्वच्छ क्षेत्र भी, और कहीं मुझे लगता है कि आगे वाली जनरेशन में आने पर इंदौर जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करने वाला है। और एक कहते हैं कि मिनी मुंबई कहा जाता है, तो मेट्रो की शुरुआत भी हो ही गई है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग अपने अलग अलग सपने लेकर के आते हैं और वहाँ से बहुत आगे जाते हैं। मैंने भी देखा है। और इंदौर वाकई में स्वच्छ तो पूरे इंडिया में कई बार अपना स्थान ले चुका है स्वच्छता का। तो ये भी खुशनसीबी है हमारी, जो मतलब इंदौर का खाना भी बहुत मशहूर है। हाँ, पोहे, जलेबी और सेव के बिना तो इंदौर ही रह ही नहीं सकते। बराबर। आपका जो एंकरिंग एक्सपीरियंस है जी, वो कैसा है? और आप जो आगे एंकरिंग में आगे बढ़ना चाहता है
जो इस लाइन में अपना फ्यूचर देखता है उसको क्या आप बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जितना हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं वो उतना सीखने से कभी नहीं आ सकता। आप देख के ये समझ लें कि आपको सीखने को मिलेगा, तो सीखने को तो मिलेगा, लेकिन आपको जितना प्रैक्टिकल, आपको वो जो खौफ है आपका, स्टेज फियर हर किसी को रहता है, वो स्टेज फियर तभी जाएगा जब आप प्रैक्टिकली हर जगह जाएंगे। थोड़ा सा स्कूल टाइम से आपको शुरू करना पड़ेगा अगर बच्चे शुरुआत करना चाह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है। ऑब्जर्वेशन आप 20% ले सकते हैं, 80% आपका एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। कर करके चीजें सीखना पड़ेगी, गिरते जाओगे, उठते जाओगे, फिर चलते जाओगे, ऐसे कर करके और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाओगे। मेरा भी यही मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप हिंदुत्व को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, आपने बताया है, तो एक एस्ट्रोलॉजी जो होती है उस पे भी आप बिलीव करते हैं, उसको भी मानते हैं? मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी भी एक यूनिवर्स से ही जुड़ी हुई है, और आज की दुनिया में हर किसी को ये बात अब समझ आ गई है कि हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं, कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर एक यूनिवर्स ही है जिसे हम मानते हैं, और वही एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होती है। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व रखती है हमारी ज़िंदगी में। हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमें ज़रूर मिलता है। और ये बात एक बार एक सेलिब्रिटी ने भी कही थी। अनुष्का शर्मा की मम्मी ने एक चिट बना कर रखी थी कि मैनिफेस्ट किया था कि उन्हें सेलिब्रिटी ऐसा देखना चाहती हैं वो, और आज आप देख ही रहे हैं कि वो किस मुकाम पर हैं। हाँ, और मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी जो उसको समझा है, जाना है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें अपने जीवन में होने वाली होती है वो कुछ % में हमको पहले से ही बता दी जाती है एस्ट्रोलॉजी द्वारा। बिल्कुल, नक्षत्र का काफी आपको रास्ता बता दिया जाता है वहाँ से कि आप कहाँ पहुँचेंगे, या आपका क्या नेचर है, आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा होता है। आप ये भी जान लें कि अगर दुनिया को एक पोशाक से जो है जज किया जाता है, मतलब कहते हैं कि आज आपने जो पहना है आपको उससे जज कर लेगा इंसान, पर हमारी जैसी इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अलग ना रहते हुए, अगर एक सनातनी को ना फॉलो कर कर बिल्कुल ऐसे ही रहते होंगे ग्लैमर दुनिया में, शो ऑफ की दुनिया में, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हमारा अलग प्रोफेशन हो गया है जहाँ पे आपको ये सब करना फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हमारा ये बिल्कुल काम है, और काम के हिसाब से ही करना होता है। और एक अलग अगर हमारा चेहरा देखा जाए तो एक हमारा एक बहुत ही अलग चेहरा है पूरी जितने भी आर्टिस्ट इंडस्ट्री है, कि बहुत ही सनातनी, बहुत ही दुनिया को मानने वाला, ईश्वर को, अल्लाह को, सबको मानने वाला है। तो ये एक अलग पूरा हिंदुस्तान है जो जहाँ पे ईश्वर को माना जाता है, भगवान पूजे जाते हैं। प्रयागराज कुंभ चल रहा है अभी जी, तो वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ऑन सोशल मीडिया आपने कुछ चीज़ें देखी होगी वहाँ पे, तो आपको लगता है आपको जाना चाहिए या फिर सभी को जाना चाहिए? आप ये कह लें कि या तो फिर मैं भी बिल्कुल साध्वी का गेटअप लेकर वायरल होने चली जाऊँ। अच्छा, अभी जैसे कि कुछ चेहरे हुए हैं। बिल्कुल, कुछ चेहरे वायरल हुए, तो आप या तो हम ये ऐसा समझ ले वायरल होकर चले जाएं, या फिर इस चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि वो जो भी थी, वही मैंने कहा कि हमारी दो पोशाक है, हमें जज किया जा रहा है, वो भी एक एंकर ही है, पेशे से, और अगर उन्हें भी जज किया जा रहा है तो वो अगर अपने धर्म को बदलना चाह रही है, वो हिंदुत्व के रास्ते पे चलना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बुराई नहीं, करना चाहिए। और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि ये सारी चीजें जो दुनियादारी हैं वो अच्छी हैं, बाकी अपने मन को जहाँ शांति मिले वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, है ना। और हर किसी को एक समय पर आकर शांति चाहिए होती है। अभी हाल ही में कहीं सेलिब्रिटी भी प्रयागराज गए हैं कुंभ के मेले में, रेमो डिसूजा जी भी नजर आए थे। हाँ, वो अपना हुलिया बदल के गए हैं, बदल कर। तो हमें लगता है कि अगर प्रयागराज में हर कोई शांति ढूंढने जा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, और जाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का समाधान, अगर हम लव पर बात करें, काफ़ी लव स्टोरीज ब्रेकअप के बाद जो है एक कहते हैं कि लड़के बाबा बन जाते हैं और लड़कियां ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ जाती है। तो ये कह सकते हैं कि कटु सत्य है कि लड़कों को ये मार्ग मिलता है, और ये मार्ग बहुत ही खूबसूरत मार्ग है, जो कि ये जर्नी है, भगवान की जर्नी है, ईश्वर की स्पिरिचुअल जर्नी है। वाकई में भारत देश में देखने को मिलता है कि लड़के जो कहीं से थक हार के बाबा बन जाते हैं, है ना, और कुछ अपनी स्वेच्छा से खुद से चाह करके और ये पोशाक धारण करते हैं और ये भक्ति मार्ग पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का एक सुकून होगा
तभी वहाँ तक वो जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी है, सनातन की एक अच्छी छवि है वहाँ पे जी, जो कि भगवा में दिखती है हमें। बिल्कुल। अच्छा वर्षा जी, आप बताइए कि आज की जो लव स्टोरीज हैं, जो प्यार है आज का, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपके कहने पर ही मुझे हंसी आ गई है। हाँ, आज की दुनिया में प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता है। क्योंकि कहते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई मतलब से रिश्ते निभा रहा है, और प्यार का मतलब ही होता है बेशर्त, यानी कि अनकंडीशनल लव, जो बिना शर्तों के निभाया जाए। और आज के समय पे मुझे नहीं लगता कि कोई बिना शर्तों के कोई भी रिश्ता निभा बिना पाता है, जो कि कंडीशन के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल हम अपने परिवार से ही वो रिश्ता नहीं निभा पा रहे। हर किसी को कोई ना कोई मतलब है हर किसी मतलब से। होता है, बराबर। तो मुझे लगता है कि प्यार आज की दुनिया में मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी ने धोखे खाए, और आज की जनरेशन बहुत तकलीफ़ों से भी गुजर रही है। हर कोई धोखा खा रहा है और एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जो बहुत बुरा मोड़ है, सुसाइड तक भी बातें जा रही है। हाँ, जो ये जनरेशन है वो प्यार को जिस नज़र से देखती है, एक्चुअल वो प्यार है नहीं। वो या तो अट्रैक्शन कह सकते हैं उसको, बिल्कुल बराबर, या किसी को किसी से कुछ मतलब होता है, तो वो प्यार में बदल देते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल सही। और ये रिश्ते आई थिंक आगे लंबे चलते नहीं हैं। और इसलिए एक मैंने शायद वो भी पढ़ा था कि आज के बाद जो अभी दुनिया आने वाली है उसमें शादियां भी शायद नहीं होगी, ऐसा कुछ मैंने रीड किया था। हो कि सकता है। और इसी प्यार पर अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम अगर आता है तो ओशो का आता है, जो कहते हैं कि ओशो बहुत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, और उनको सुनकर काफ़ी लोग आज की जनरेशन फिर से ओशो को सुन रही। एक समय ऐसा आया था कि ओशो को इंडिया से निकाल दिया गया था। हाँ, और उनकी बातों को नकारा जा रहा था। पर जो वो कह के गए हैं, बिल्कुल वो बात आज सत्य होती हो रही है। और कहीं ना कहीं आगे भी जो उन्होंने बोली है वो बातें सत्य नजर आती हुई दिख रही है। दुनिया में मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा जो ओशो का ज्ञान था, है ना। बहुत अलग लेवल का उनका विचार था। अच्छी चीज दे के गए हैं वो दुनिया को, बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। और आज वही जनरेशन फॉलो करके मुझे लगता है कि सत्य के राह पर चलकर शायद प्यार की उम्मीदें खत्म कर दे। हाँ, क्योंकि बहुत प्यार की उम्मीदें, प्यार इस दुनिया में मिलना मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता है कि अब एक ऐसी जनरेशन फिर से वापस लौट आनी चाहिए कि जहाँ प्यार के बदले प्यार दिया जाए। कलयुग आ चुका है और जो जनरेशन है वो भी भटकी हुई है पूरी तरीके से। कोई काम को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ गलत आदतें हैं, प्यार है, ये है वो है, कुछ कुल मिला के एट द एंड डिप्रेशन होता है। फिर कोई कौन सी राह चुनता है, कोई सुसाइड वगैरह करता है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं अभी। तो जी, देखो आगे क्या होता है। अच्छी कंडीशन बने तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो फिर कोई क्या ही करे। अच्छा, तो आपका फ्यूचर प्लान भी कुछ होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस आप चाहे कितनी भी पालो, आपकी अंदर की भावनाएं जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा लगता चाहिए कि और बढ़ते चलो बढ़ते चलो, क्योंकि जहाँ आपके मन में ठहराव आ गया, मुझे लगता है कि आपकी जीने की उम्मीदें आधी कम हो जाएगी। हाँ, जैसे ठहरा हुआ पानी जी, जिसमें कीड़े लग जाते हैं जी। बहती हुई नदी का जो पानी होता है वो बड़ा ही सुंदर लगता है, और वैसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहता हुआ पानी, इसलिए मैंने अपना नाम भी मम्मी को बोलकर वर्षा रखवा दिया है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी बहती रहूँ और कभी ना रुकूँ, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे कभी हार नहीं मानना है। और यही मेरे मम्मी पापा ने सिखाया कि कभी हार मत मानो, बस बढ़ते चलो। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में जब तक सक्सेस को छू लेते हैं उसके बाद भी कहीं लोग जो हैं करते हैं डाउन टू अर्थ नहीं रहते हैं, किसी में घमंड आ जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ईश्वर चाहे मुझे कितना भी बड़ा बना दे, पर ये जो मेरा नेचर है, हमेशा हंसना मुस्कुराना, हमेशा यही रहे। हाँ, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, जहाँ से हम बने हैं, बनने के बाद अगर हम चेंज कर देते तो हम नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। और अगर हम ही नहीं रहे तो सक्सेस का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, है ना। तो ज़रूरी है कि आप जो हो आप खुद वही बने रहो। आपकी पोजीशन कितनी भी अच्छी और कितनी भी ऊपर पहुंच जाए, आप अपना नेचर, अपना स्वभाव, अपना तरीका, है ना, वो चेंज नहीं करें तो आप असली सक्सेस के हकदार रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये सक्सेस पाने के लिए जो ये नशा मेरे अंदर आया हुआ है, मैं ये नशा कभी बुझने नहीं दूंगी। क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। कि कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। और नशा तो हर चीज़ में है, बस हमें पीना नहीं आया। और ये नशा है जुनून का, जोश का, जो मेरे अंदर हमेशा बना रहना चाहिए। आपसे मिलकर, आपके साथ पॉडकास्ट कर बहुत अच्छा लगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।
थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. सो यस अगैन डू फॉलो टॉक विद क्लिक, क्योंकि यहाँ पर आज आप सभी स्ट्रगलर की स्टोरी तो सुन रहे हैं, लेकिन स्ट्रगलर के साथ आप सक्सेस भी सुन रहे हैं. और साथ ही अभी चल रहा है एल्विश का सिस्टम, और साथ ही अब चलने वाला है टॉक विद क्लिक का सिस्टम.